गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज काफी दिन माँ जी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। अरे गुड इवनिंग हो रही है। अब मैं बता रही हूँ ना, आज ना बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जब बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, वही हो रहा है, जो होता है वही हो रहा है। और आज क्या है कि अभी मुझे थोड़ा सा ना वीकनेस फील हो रही थी, जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी। तो वैसे तो मैं सारी चीजें खा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि जल्दी रिकवर होने के लिए सौंठ के लड्डू बना लिए जाए। और आप लोग बहुत दिन से मुझसे बहुत पहले पूछा करते थे कि दी सौंठ के लड्डू की रेसिपी बताइए, क्योंकि सर्दियों में अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे साथ अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे उनकी जरूरत भी है। और ये रखे हैं सारे, अरे उठ नहीं रहा, मेवे, गुड़, सौंठ, हल्दी वगैरह सब। तो ये है लड्डू के लिए हल्दी। हल्दी मैंने पहले भी ले ली थी सिंपल, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक दिख गई तो मैंने कहा लड्डू के लिए ठीक रहेगी। और ये है गोंद, क्योंकि गोंद तो ज़्यादा पड़ती है, तो ये 400 ग्राम है। और उसके बाद ये सब किशमिश, बादाम वगैरह है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। कंफर्ट इसे देख के ना बहुत सारे लोग अपने बचपन की याद आ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत खाई है बचपन में। तो जितनी ये पैकेट बंद सामान थे सबको मैंने निकाल दिया है प्लेटों में, और इनको मैं साफ़ भी कर ले रही हूँ साथ में। जैसे थोड़ा बहुत इसमें कुछ कूड़ा वगैरह होगा तो वो मैं बीन के साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पर नंदनी मखाने साफ़ कर रही है। मैंने गोंद देख ली, उसमें वैसे कूड़ा है नहीं कुछ, लेकिन इस गोंद में खुशबू बहुत आ रही है। इसमें फ्लेवर के लिए कोई खुशबू डाली है। और यहाँ पर गुड़ है, सौंठ है। तो गुड़ मैं इसमें से 1.5 किलो लूँगी, सौंठ मैं 200 ग्राम लूँगी। 100 ग्राम की 2 पैकेट हैं। और सारे जितने भी मैं मेवे ले रही हूँ सब 250-250 ग्राम की लगभग है, मतलब एक पाव। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने कद्दूकस किया था नारियल, फिर इनको पकड़ा दिया है। तो ये कर ले रहे हैं। मैंने कहा तब तक मैं मेवे को फ्राई कर लूँगी। लेकिन जो इसमें गोंद है वो 400 ग्राम है, क्योंकि गोंद के लड्डू में गोंद ही ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा फ़ायदा करती है। हड्डियों में दर्द जैसे होता है कुछ इस टाइम पर, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है इसके लिए। और यहाँ गोंद को फ्राई करने के लिए मैंने एक बार में ही 3 चमचा भर के घी डाल दिया था। और बस ये देखिए फूल फूल के अच्छे से फ्राई होती जा रही है। और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें डालती जा रही हूँ। और यहाँ पर जब मैंने आधी गोंद को फ्राई कर लिया तो मैंने सोचा इसको सूती कपड़े से एक बार मैं साफ़ करके तब फ्राई करूँ, तो इसमें जो खुशबू आ रही थी ना अगरबत्ती जैसी, वो निकल जाएगी। ऐसा ना हो कहीं लड्डुओं में भी खुशबू आने लगे। लेकिन कपड़े से साफ़ करने के बाद वो गई नहीं थी। लेकिन जब लड्डू बन गए थे तब कोई खुशबू नहीं आ रही थी, सारी खुशबू चली गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि सारी मेहनत बर्बाद चली जाए, लड्डुओं में भी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर ये सारी गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी और डाला है। घी मैंने एक खट्टा कटोरे में निकाल के रख लिया है। और एक एक चीज़ों को इसमें भूनते जाएंगे और निकालते जाएंगे और घी डालते जाएंगे जितनी जितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं काजू और बादाम को फ्राई कर ले रही हूँ। तो पैंट ऊपर कर लो। क्या कर रहे हैं यार? नहीं करना आप, नो। और काजू बादाम का जो थोड़ा सा घी बचा था इसी में मैंने सारे मखाने डाल दिए हैं। मखाने में ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि अगर ज़्यादा घी में मखाने भूनते हैं ना तो मखाने पिचक जाते हैं। तो बस इनको भी भून लेंगे। और यहाँ पर जो सौंठ थी इसको नंदिनी ने छान लिया है छन्नी से, और हल्दी को भी छान लिया है। हल्दी इसमें मैंने 100 ग्राम ली है और सौंठ ली है इसमें 200 ग्राम। बढ़ा भी सकते हैं, हल्दी तो इतनी पर्याप्त है। अगर सौंठ चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 250 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 200 ग्राम ही डाली है। और उसके बाद किशमिश को फ्राई कर ले रहे हैं। और यहाँ पर नंदिनी गुड़ तोड़ ले रही है। इन लड्डुओं में इन काम यही है कि इसमें मतलब भूनने भानने का काम ज़्यादा है, फिर लड्डू बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद उसी कढ़ाई में यहाँ पर मैं सौंठ को भून ले रही हूँ। सौंठ को धीमी आंच में भूनना है, और धीमी धीमी आंच में अच्छे से ये भुन जाएगी, इसमें खुशबू सी आने लगेगी। उसके बाद मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं हल्दी भून लूँगी, और हल्दी को भी बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है, क्योंकि हल्दी जल्दी जल जाती है। तो ये धीमी आंच में भुन जाएगी। और उसके बाद फिर हम आटा भूनेंगे।
और ये लड्डू ना वैसे भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कोई एक लड्डू खा लेगा ना तो पूरे दिन एनर्जी देते हैं। और उसके बाद मतलब मैं तो पहली बार खाने जा रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है बहुत एनर्जी वाले लड्डू होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आटा भून ले रही हूँ, लगभग 1.5 किलो आटा लिया है मैंने। और मैं नारियल को रोस्ट करना भूल गई थी, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में रखवा दिया है नंदिनी से, ताकि ये भी साथ में भुन जाए, क्योंकि ऊपर रखी रह गई थी तो वो मैं भूनना भूल गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद ये जो गोंद थी ना, इसको मैं ऐसे खल्लड़ से पूरा ऐसे तोड़ लूँगी, क्रश कर लूँगी, क्योंकि अगर इसको मिक्सी में पीसेंगे तो ये पूरा महीन हो जाएगा, तो लड्डू खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इससे हम ऐसे महीन कर लेंगे खल्लड़ से, किसी भी पत्थर वगैरह से भी कर सकते हैं छोटे। और उसके बाद जो मेवा है इसको हम हल्का दरदरा सा मिक्सी में तोड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ऐसा रहे पाउडर ना बने बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये सारी भुनी हुई काजू जो बादाम मेवा थी सबको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और साथ में यहाँ पर मैं चाशनी बनने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि चाशनी बनने में टाइम लगता है। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है, उसमें ये पूरा जो मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया था वो डाल दिया है, और बस चाशनी अपने आप बनती रहेगी। और यहाँ पर जो मखाने थे इनको भी दरदरा कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिक्सी चलानी है, कोई चीज़ एकदम पिसने ना पाए, पिस जाएगी तो फिर वैसे दरदरे दानेदार से लड्डू नहीं बनेंगे। और जब तक चाशनी बन रही थी तो फ्रिज में सेब पड़े हुए थे, तो ये कह रहे हैं चलो काट देते हैं, तो सब लोग खा लेते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने दिन से रखे हैं कि अंदर से ख़राब भी होने लगे हैं, काले से हो गए थे। और उसके बाद मैंने आके फिर से लड्डू का काम स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जितने भी मेवे थे उन सबको मैं एक साथ मिला ले रही हूँ, एक परात में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और दूसरी परात में मैं फिर आटा, हल्दी, सौंठ को अलग से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को अलग अलग इस तरीके से मिक्स कर दिया। जब तक चाशनी बनेगी तब तक ये सब मैं तैयार करके रख दूँगी, सिर्फ चाशनी इसमें मिलाने के लिए रह जाएगी। और उसके बाद इनको अलग अलग मिलाने के बाद फिर से इनको एक साथ मिला दिया, ये देखिए, ताकि सारी चीज़ें जितनी आटे वाली मतलब पाउडर वाली चीज़ें हैं, जितनी मेवा वगैरह हैं, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद सबको मिला के फिर मैं आधा आधा दोनों परात में कर दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है फिर। ये हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, और इसको मैं चेक कर ले रही हूँ। इसको इतना करना है कि बस ऐसे हम हाथ से चेक करेंगे तो ये हल्का सा तार जैसा आने लगेगा, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर मैंने इसमें आधी चाशनी छान के डाल दिया, आधी को मैं रख दूँगी, जब ये वाले लड्डू बन जाएंगे तो गर्म करने के बाद फिर दूसरी बारी परात में मिला लूँगी। तो बस इसी तरीके से लड्डू बन रहे थे। पहले तो डर लग रहा था, 2-3 दिन से सामान रखा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही थी मैं बना नहीं पाऊंगी, बहुत मेहनत का काम है, कैसे बनाऊं। और कुछ दिनों से बीच में रेस्ट भी हो गया था, तो फिर कहते ना एक बार आदत चली जाती है तो फिर जल्दी काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, मतलब इतने बड़े बड़े काम जो रेसिपी वगैरह बनाने के। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए ना, जब सब मिल जाते हैं ना तो फिर काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों परात के लड्डू बन गए, और टोटल इतने लड्डू बने हैं, 2 थालियाँ भर गई हैं, एक थाली थोड़ी सी खाली है। और ये देखिए, मैं एक लड्डू आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने दानेदार ये लड्डू दिख रहा है, और खाने में भी मज़ेदार है। आप लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा। और उसके बाद लड्डू बनाते बनाते लेट हो गया था, तो इन्होंने सब्जी ऑर्डर कर दी थी, पनीर टिक्का, हाँ पनीर टिक्का मसाला, क्योंकि दाल रखी हुई थी तो खाली दाल से खाते नहीं, तो मैंने कहा चलो ये सब्जी हो जाएगी, थोड़ी दाल हो जाएगी। और चावल रख दिए थे तुरंत बनने के लिए। उसके बाद चलिए खाना खा लेते हैं। और लड्डू को मैंने ऐसे ही अभी खुला छोड़ दिया है, ताकि वो थोड़ी देर हल्के से सूख जाएंगे, उसके बाद उनको स्टोर करके रखेंगे। और खाना वाना खाने के बाद ये गैस मैंने ऊपर रखवा दी है। पहले मैं इसको इतने फटाफट से ऊपर रख देती ना, अब मुझे ये गैस भी भारी लगने लगी है, वो भी मैंने इनसे उठवा के रखवाई है। और इसको भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी किचन में।
क्योंकि बिस्तरों में जाता है सारा चिपचिपा सा हो गया, गुड़ वगैरह फैल गया सब जगह। और ये सब काम निपटाने के बाद अब इन लड्डुओं के भरने की व्यवस्था करना था, तो बड़ा डिब्बा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने इन तीनों छोटे डिब्बे में, एक जो मेरे बासमती चावल का डिब्बा था, एक कांच का जार और एक स्टील का डिब्बा, इनमें मैंने इनको भर के रख दिया है। तो ये तीनों डिब्बे भर गए हैं लड्डुओं से। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये ऑफिस निकलने वाले, ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने रात में लड्डू नहीं खाया था, तो वही मैंने अभी लड्डू निकाल के रखा था। ये रात में कह रहे थे मन नहीं हो रहा है खाने का। नाश्ता हो गया है, दलिया बनाया है दूध का। ऐसे मत बोलो यार, मैं अगर ऐसे बोलूंगा मन नहीं हो रहा तो मतलब ये आपने जो बनाया है उसकी तौहीन है। मैंने आधा खाया था, लेकिन क्या गलती क्या करी थी कि खाना खाने के बाद उन्होंने दिया था आधा। हाँ। तो खाना भी खा चुके थे, राइट। तो बहुत अच्छे बने, मैंने आधा खाया था, फिर मैंने कहा सुबह खाऊंगा। ये लो 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 लो। वो नाश्ता कर चुके हैं, बाकी दूध गर्म हो चुका है। बाकी किचन के काम मैंने कर लिए थे, लेकिन मैंने अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे पहले किचन के काम कर लिए, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे पोछा वोछा लगाना है, वो मैंने पहले नहीं लगाया था, क्योंकि सुबह सुबह ठंड में नहाना ठीक नहीं है। तो मैंने थोड़ा लेट नहाऊंगी, लेट सफाई करके, तो इसलिए अभी ये सब करना है। बाकी का इनका हो गया खाने पीने का, नाश्ते का। तो ये निकल गए हैं ऑफिस। उसके बाद अयान को मैंने तैयार व्यार किया था, और बस रात में वही लड्डू का काम हो पाया था। वैसे तो ये लड्डू डिलीवरी के बाद बनते हैं, मतलब जब एक खुशी का माहौल होता है घर में, कोई मतलब बेबी आता है तब, लेकिन हमें इस टाइम पे मजबूरी में भी खाने पड़ते हैं, तो वही था। तो अभी मैं जा रही थी बाहर और वीडियो एंड नहीं हुआ था, मैंने कहा एंड करके ही जाऊं, क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर का आज अपॉइंटमेंट था और इनका भी लंच का टाइम हो गया था, तो ये भी आ गए हैं। मैंने कहा यहीं पे वीडियो को एंड कर देती हूँ, वरना वीडियो एंड करने के लिए रह जाएगा। एडिट तो बाद में होता रहेगा, तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड कर देती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।